रिठौली गांव के चौराहे पर रोज सुबह एक जानी पहचानी खुशबू हवा में तैरने लगती थी। ये खुशबू मोहन के छोले कुलचे के ठेले से आती थी। रमेश पिछले 8 सालों से इसी चौराहे पर अपना ठेला लगा रहा था। रमेश सुबह जल्दी उठकर मसाले कूटता और ताजे कुलचे तैयार करता था। उसका काम ठीक ठाक चल जाता था, जिससे उसके घर का गुजारा आराम से हो जाता था। एक सुबह गांव के मुखिया जी उसके ठेले के पास से गुजरे। अरे मोहन, आज बड़ी जल्दी ठेला लगा लिया। खुशबू तो अभी से पूरे चौराहे पर फैल गई है। राम राम मुखिया जी, बस अभी अभी मसाले भुने हैं। आज कुलचे भी बहुत सॉफ्ट बने हैं। आपके लिए 1 प्लेट लगाऊं? क्यों नहीं? तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे खाए बिना तो दिन की शुरुआत ही अधूरी लगती है। जरा तीखा कम रखना आज। जी मुखिया जी, अभी लाया। मोहन ने पुर्ती से गरम गरम कुलचे सेके और मसालेदार छोले के साथ प्याज और हरी मिर्च रखकर मुखिया जी को दे दिए। तभी गांव का एक और ग्राहक सोहन भी वहां आ गया। मोहन भाई, मुझे भी 1 प्लेट दे दो। परसों शहर गया था, वहां एक बड़े होटल में छोले कुलचे खाए, पर जो स्वाद तुम्हारे इस छोटे से ठेले पर है। यह तो बस आप लोगों का प्यार है सोहन भाई। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करता हूँ। स्वाद तो ऊपर वाले की देन है। हाँ, मेहनत तो तुम्हारी दिखती है रमेश, पर कभी सोचते नहीं कि इस गांव से निकलकर शहर में बड़ा ढाबा या दुकान खोलें, वहां कमाई दोगुनी होगी। सोचा तो कई बार सोहन भाई, पर बड़े काम के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम अपने गांव के लोगों का पेट तो भर पा रहा हूँ। वाह मोहन, स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। और सोहन, बात पैसे की नहीं होती। मोहन का यह ठेला इस गांव की शान है। शहर जाकर यह अपनी सादगी भूल जाएगा। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे भी मेरा छोटा भाई सुरेश शहर की बहुत बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करता है, और मुझे इस ठेले से जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दोपहर अचानक एक चमचमाती हुई बड़ी विदेशी कार चौराहे के पास आकर बंद हो गई। मोहन ने उत्सुकता से उस तरफ देखा। कार के अंदर से एक नौजवान लड़का उतरा। वो और कोई नहीं, रमेश का छोटा भाई सुरेश था, जिसके साथ उसके बॉस मिस्टर सिंघानिया भी थे। सुरेश, ये अचानक गाड़ी को क्या हो गया? हमें शाम तक शहर के क्लाइंट से मिलने पहुंचना था। सर, मुझे लगता है कि इंजन गर्म हो गया है। इस गांव के रास्ते बहुत खराब थे। मैं अभी मैकेनिक को फोन करता हूँ। सुरेश ने फोन निकाला, लेकिन गांव का इलाका होने के कारण नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो और ज्यादा परेशान हो गया कि यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। सर, मुझे लगता है हमें यहाँ किसी से मदद मांगनी होगी। तभी मोहन की नजर सुरेश पर पड़ी। अपने सगे भाई को इतने दिनों बाद देखकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अपना ठेला छोड़कर कार की तरफ गया। सुरेश, ओ सुरेश, तुम यहाँ इतने दिनों बाद गांव आए और मुझे बताया भी नहीं। सुरेश ने जैसे ही मोहन को देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपने बॉस की तरफ देखा, जो रमेश को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। भगवान, ये भाई यहाँ क्या कर रहा है? अगर बॉस को पता चल गया कि मेरा भाई सड़क पर छोले कुलचे बेचता है तो ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सुरेश, ये आदमी कौन है? क्या ये तुम्हें जानता है? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। अरे भाई साहब, आप कौन हैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानता। मोहन अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखों में सगे भाई का यह बर्ताव देखकर आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सुरेश है जिसे उसने खुद पढ़ा लिखा कर शहर भेजा था। सुरेश, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई मोहन हूं। तुम मुझे भूल गए? देखिए, मैंने कहा ना कि आपको गलतफहमी हुई है। सर, चलिए हम वहां छांव में खड़े होते हैं। मिस्टर सिंघानिया को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। सुरेश अपने बॉस मिस्टर सिंघानिया को लेकर चौराहे के किनारे लगी एक पेड़ की छांव में आ गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसका छोटा भाई, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था। तभी मिस्टर सिंघानिया को जोर की भूख लगी। दोपहर का समय था और शहर अब भी बहुत दूर था। सुरेश, मैकेनिक को आने में समय लगेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सर, ये तो एक छोटा सा गांव है। यहाँ कोई बड़ा होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा।
आप थोड़ा रुकिए, मैं कहीं से बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर लाता हूं। अरे बिस्किट क्यों? वो देखो सामने उस ठेले से कितनी शानदार खुशबू आ रही है। छोले कुलचे का ठेला है ना वो? नहीं नहीं सर, आप वहां का मत खाइए, वो सड़क किनारे का खाना है, बहुत अनहाइजीनिक होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशबू इतनी लाजवाब है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा। और देखो ठेला कितना साफ सुथरा है, चलो वहीं चलकर खाते हैं। मिस्टर सिंघानिया आगे बढ़ गए। सुरेश के पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो मन ही मन डर रहा था कि कहीं रमेश फिर से भाई चिल्लाकर उसका भांडा ना फोड़ दे। भाई साहब, आपके छोले कुलचे की खुशबू ने तो दीवाना बना दिया। हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया से तैयार कर दो। जी बाबूजी, अभी लगाता हूँ। मोहन ने प्लेट में गर्मा गर्म कुलचे और मखमली मसालेदार छोले परोसे। ओह माय गॉड सुरेश, ये क्या स्वाद है। मैंने दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। अच्छा है सर, आप खाइए। वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? और ये बताइए कि इस छोले में आपने ऐसा कौन सा गुप्त मसाला डाला है जिसका स्वाद तो सीधे दिल में उतर गया? बाबूजी, लोग मुझे मोहन कहते हैं। और रही बात मसाले की, तो मसाले में कोई गुप्त चीज नहीं है, बस खड़े मसालों को खुद कूट कर बनाता हूं। और सबसे जरूरी चीज, इसे पूरे दिल और प्यार से बनाता हूं। वाह, बहुत खूब। पूरे दिल से बनाया गया खाना ही ऐसा स्वाद दे सकता है। सुरेश, तुमने खाया, तुम्हें कैसा लगा? हाँ सर, ठीक ठाक है, गांव के हिसाब से अच्छा है। ठीक ठाक? सुरेश, तुम्हारी जुबान खराब हो गई है क्या? ये खाना ठीक ठाक नहीं, अल्टीमेट है। इस आदमी के हाथों में जो कला है उसे तो बड़े शहरों के लोग तरसते हैं। तभी चौराहे पर गाड़ी का मैकेनिक आ गया। उसने गाड़ी को चेक किया और बताया कि गाड़ी ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। चलो कोई बात नहीं। मोहन भाई के छोले कुलचे खाकर मेरा पेट और मन दोनों तृप्त हो गए। रमेश भाई, जरा एक प्लेट और पैक कर दीजिए, हम रास्ते में खाएंगे। जी बाबूजी, अभी पैक कर देता हूँ। मोहन खाना पैक किया और मिस्टर सिंघानिया को दे दिया। कितने पैसे हुए मोहन भाई? बाबूजी, 3 प्लेट के 60 रुपये हुए। मिस्टर सिंघानिया ने जेब से 500 का नोट निकाला और मोहन की तरफ बढ़ा दिया। ये रखो मोहन भाई, तुम्हारे इस स्वाद की कीमत 60 रुपये नहीं, बहुत ज्यादा है। बाकी के पैसे तुम रख लो। माफ करना बाबूजी, मैं अपनी मेहनत की ही कीमत लेता हूँ, बख्शीश नहीं। मेरे 60 रुपये ही बनते हैं, आप मुझे उतने ही दीजिए बाबूजी। मोहन ये स्वाभिमान देखकर मिस्टर सिंघानिया के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। सुरेश, देखो और सीखो, इसे कहते हैं असली इंसान। एक तरफ तुम लोग हो जो शहरों में रहकर थोड़े से पैसे के लिए अपनी सादगी बेच देते हो, और एक ये है, सच में मोहन भाई आप कमाल के इंसान हैं। सुरेश गुस्से में उबल रहा था कि उसके बॉस एक मामूली ठेले वाले की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। गाड़ी ठीक होने में अभी भी वक्त था, इसलिए मिस्टर सिंघानिया पास की एक चबूतरे पर बैठ गए। सुरेश उनके पास ही खड़ा था। तभी गांव का वही पुराना ग्राहक सोहन दोबारा रमेश के ठेले की तरफ आया। उसने जैसे ही पेड़ के नीचे सुरेश को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे ये तो सुरेश है ना, मोहन भाई का छोटा भाई। अरे सुरेश, तुम कब आए शहर से? सोहन की आवाज सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे भाई साहब, आप कौन है? आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम सुरेश नहीं है। क्या बात कर रहे हो सुरेश? बचपन से तुम्हें इसी गांव की गलियों में देखा है। मोहन भाई ने अपनी दिन रात की कमाई तुम्हारे ऊपर लगा दी, तुम्हें शहर पढ़ाया लिखाया, और आज तुम अपने ही गांव के लोगों को भूल गए। मोहन भाई, देखो तुम्हारा भाई सुरेश आया है। सुरेश, ये सब क्या बकवास है? ये आदमी क्या कह रहा है? नहीं सर, पता नहीं ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, किसी को भी देखकर कुछ भी बोलने लगते हैं। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। सुरेश, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी घबराहट साफ बता रही है कि दाल में कुछ काला है।